चलो, कल हम लोग देख चुके थे कौन सा आपका आर्टिकल 21 है ना। आर्टिकल 21 में हमने देखा था आपका कौन सा अधिकार, आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जिसमें हमने कुछ केसेस देखे। सबसे पहले हम कौन सा केस देखा, सबसे पहले हम उसमें एस के गोपालन केस ने कहा कि केवल जीवन जीना ही आर्टिकल 21 का तुम्हारे क्या आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन मेनका गांधी ने केस में यह कहा गया कि जीवन जीना है तो कैसा जीवन जीना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है, और जिससे हमको कई अधिकार प्राप्त हुए जो मैं हमको लिखवा दिया हूं, ठीक है। 8 से 10 अधिकार प्राप्त हुए। उसके बाद एक केस आएगा आपका श्रीपति दुबल केस। कौन सा आपका, श्रीपति दुबल केस में क्या कहा गया कि गरिमापूर्ण जैसे जीवन जीने का अधिकार है वैसे मृत्यु के अधिकार को भी क्या नहीं कहना चाहिए, आपका आत्महत्या नहीं कहना चाहिए। और इसके तहत आत्महत्या को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक कर दिया गया। बोले कि आत्महत्या आपका असंवैधानिक होगा, ठीक है। लेकिन फिर आपका देखा जाएगा लगभग 19 आपका कब 1999 में एक केस आया। केस का नाम था रति नाम केस। रति नाम में एक केस में ये कहा गया कि आत्महत्या, भाई उससे क्या हो गया, आत्महत्या बढ़ती गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या पूरी तरीके से क्या आपका अवैध है और इसे पूरा क्या कर दिया गया, आपका असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद यदि अपन देखें, वहीं बैठो, ठीक है आपका। उसके बाद हमने देखा, ठीक है आपका, कि क्या देखा हमने कि आपका अरुणा शानबाग केस में हमने ये देखा कि जो आपका देखा जाएगा आपका इच्छा मृत्यु है, दया मृत्यु है, उनकी आपका जो वकील थी पिंकी विरानी, हुआ क्या था कि ये जो आपका अरुणा शानबाग थी एक पेट डॉक्टर थी। पेट में समझते क्या होता है, कुत्तों के क्या थी, आपकी डॉक्टर थी। और उसी के एक कर्मचारी के द्वारा उसके गले में आपका कुत्ते का पट्टी लगाकर उसकी क्या कर दिया गया, आपका उसके साथ बलात्कार किया गया, जिससे उसकी नस की जो आपका जो गले की नस हो क्या हो गई, आपका दब गई, ठीक है। और 15-20 से लगभग 30 साल तक क्या रही, आपका कोमा में रही। तो पिंकी विरानी ने अरुणा शानबाग से आपका देखा, अरुणा शानबाग के केस में दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु की बात कही, ठीक है आपका। लेकिन भारत में देखा गया कि भाई दया मृत्यु दी कैसे जाए, तो 2 तरीके से दी जाती है, एक तो आपका एक्टिव और एक तो कौन सा आपका निष्क्रिय। पेशियों कौन सा आपका एक्टिव। तो सरकार ने कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया जाएगा, जिसमें आपका मरीज के मशीनों को क्या कर दिया जाएगा, आपका हटा दिया जाएगा। एक्टिव यूथेनेसिया भारत में नहीं दिया जाता, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका और कई केस आया, नवजीत सिंह कौर केस आया, और कौन सा केस आया, कौन सा आपका जोसेफ रबाना केस आया, ठीक है। ये सब पढ़ लिया बोलना। अब उसमें देखो आपका एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। उसमें देखो ये जोड़ा गया, उसका सब आर्टिकल नहीं है, याद करना। मैं जो बता रहा हूं आर्टिकल 21A ये सब आर्टिकल नहीं है। सब आर्टिकल होता तो स्मॉल ए होता, ये क्लॉसेस नहीं है, इसको जोड़ा गया है। जैसे 19A 19B 19C पढ़ते हो ना, ये नया आर्टिकल इसको जोड़ा गया है। क्या था, ध्यान सुनो। एक महिला थी, महिला का नाम था आपका मोहिनी जैन। कौन थी आपका, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य, ठीक है। डिटेल में अपने को नहीं जाना है। कर्नाटक में, और ये जो मोहिनी जैन थी ये महिला मेरठ की थी, ये मेरठ की महिला थी। कौन आपका, मोहिनी जैन मेरठ की महिला थी, और इसने MBBS, ठीक है आपका, कौन सा आपका MBBS की पढ़ाई करना चाहती थी ये, ठीक है। इसने कर्नाटक राज्य को चुना और वहां पर पढ़ने के लिए आपका गई कर्नाटक में। लेकिन जब कर्नाटक पढ़ने गई तो वहां पर हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेंगे उनके लिए फीस कितना था आपका, 2000। ये केस कब की बात है, ये केस आपका 1992 की बात है, ठीक है आपका। जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे MBBS का फीस कितना आपका, 2000। कर्नाटक के रहने वाले वहां के व्यक्ति कितना फीस आपका, 25,000। और जो आउटसाइडर आएंगे, मतलब कि आपका राज्य से बाहर,
उनका फीस कितना था आपका 60,000। फीस कितना था आपका 60,000। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? कर्नाटक राज्य के मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन लेना था, लेकिन कर्नाटक राज्य में कर्नाटक शिक्षण संस्थान के द्वारा आपका ये नियम बनाया गया था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जो वहाँ के रहने वाले होंगे, उनको कितना फीस दिया जाएगा आपका 2,000। जो गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे, कहीं कहीं से भी हो। जो आपका देखा जाएगा कर्नाटक राज्य के रहने वाले होंगे, उनको कितना दिया जाएगा आपका 25,000। और जो कोई बाहर से व्यक्ति आएगा अन्य राज्यों से पढ़ने के लिए, उनका फीस कितना होगा आपका 60,000। तो ये बताओ, ये राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ कि नहीं हुआ? भाई समानता का अधिकार पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो ना समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार हुआ, आपका हनन हुआ कि नहीं हुआ इससे? भाई गवर्नमेंट कॉलेज वाले को कितना दे रहे हो आपका 2,000, कर्नाटक राज्य वाले को कितना दे रहे हो आप, और बाहर कितना दे रहे हो आपका। तो मोहिनी जैन ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में यह केस कर दिया कि भाई बाहर से जो आने वाले, जो आपका देखा जाएगा आपका क्या है, मतलब ये जो फीस था एक्चुअल में ये प्राइवेट कॉलेज था। ये क्या था आपका? प्राइवेट कॉलेज था, ये गवर्नमेंट कॉलेज था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मोहिनी जैन ने केस किया, तो केस करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। पढ़े थे आपका राइट टू एजुकेशन, पढ़े थे हम लोग ना आपका, शिक्षा का अधिकार, ये भी किसके तहत आएगा आपका? भाई यदि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो आपको शिक्षा भी बराबर मिलनी चाहिए। और मोहिनी जैन के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए, ठीक है आपका। उसमें यह फैसला एक भी ये भी था कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों का फीस क्या होगा तुम्हारा आपका? इक्वल होगा। क्या होगा आपका? इक्वल। मतलब यदि आप प्राइवेट कॉलेज में लो या तुम्हारा किस में लो, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में लो, आपका फीस कैसा होगा? इसमें लिखवाऊंगा, ध्यान सुनो बस, ठीक है आपका। दोनों का फीस कैसा होगा आपका? इक्वल होगा। लेकिन एक बात बताओ, गवर्नमेंट में कॉलेज में पैसा कहां से आता है? राज्य दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, कर्मचारी भी कहां, उनको आपको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज के, जो आपका प्राइवेट कॉलेज में जो होते हैं, वो उसका पूरा निजी संपत्ति होता है, ठीक है। खुद ही इंस्टीट्यूट खड़ा करेगा, खुद ही कर्मचारी लेके आएगा, और यदि वो फीस भी कैसा ले गवर्नमेंट कॉलेज का, तो उसका किसका हनन हो रहा है? आर्टिकल 19G पढ़े थे हम लोग, आर्टिकल 19G, जो नहीं पढ़े बताऊंगा मैं अभी। आर्टिकल 19G में क्या है? आजीविका और व्यवसाय करने का। तो वो व्यवसाय कर पा रहा है क्या? भाई आप इसमें भी तो दिया ना आजीविका का अधिकार। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की फीस को एक कर दोगे, तो जो निजी संस्था है वो क्या हो जाएगी? भूखी मर जाएगी, क्योंकि फीस 25,000 माह तक इसका आपका MBBS का कैसे हो पाएगा? तो ठीक मोहिनी जैन के बाद 1993 में उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य में ये आपका फिर इन्होंने क्या कर दिया? केस दायर कर दिया, और इसके बाद ये कहा गया कि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस अलग होगा और प्राइवेट कॉलेज का फीस अलग होगा। बन जाएगा? लिखो पहले इसको, मैं समझा रहा हूं। अभी मोहिनी जैन बचा हुआ है, बस मैं आपको एक चीज बता दिया हूं। इसके बाद कैसे RTI लागू होगा फिर बताऊंगा मैं आपको। हाँ 21A में सब 21, इसके बाद 21A आएगा, इसके बाद 21A आएगा। लिखो उसमें, लिखो मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992, ठीक है। लिखना उसमें, इसमें कर्नाटक राज्य के द्वारा, इसको लिख लेना वैसे, गवर्नमेंट कॉलेज में 2,000 की फीस, गवर्नमेंट कॉलेज में 2,000 की फीस, वहां रहने वालों कितना फीस आपका? 25,000। जो वहां के डोमिसाइल हैं, जो वहां के निवासी हैं, कितना आपका? 2,000, ठीक है। फटाफट लिखो। और जो आउटसाइडर है फीस कितना उसको आपका? 60,000।
ठीक है आपका, ये हैवी फीस था, भारी मात्रा में फीस था ये, ठीक है। नीचे लिखना, मोहनी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। मोहनी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। ठीक है, और यह कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, और यह कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, और यह कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। वो भारत के किसी भी राज्य में पढ़े, वो भारत के किसी भी राज्य में पढ़े, उसको फीस बराबर होनी चाहिए। उसकी फीस क्या होनी चाहिए आपका? बराबर होनी चाहिए। उसके फीस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की फीस एक होनी चाहिए। और क्या फैसला दिया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में फीस क्या होनी चाहिए आपका? एक समान होनी चाहिए। ठीक है, बन जाएगा। अलग अलग फीस होना राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध है। अलग अलग फीस होना राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध है। बन जाएगा। लेकिन बात बताओ, ये फैसला सही था क्या भाई? बताओ, मतलब इस फैसले से प्राइवेट कॉलेज से पूरे क्या हो जाएंगे आपके? बंद हो जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति इतना अच्छा नहीं पढ़ सकता कि वो क्या ले ले आपका? गवर्नमेंट कॉलेज ले ले। भाई जिसको डॉक्टर बनना है, अच्छा पढ़ लिया तो क्या मिल जाएगा? गवर्नमेंट कॉलेज। नहीं पढ़ पाया तो कैसे करोगे आप? तो उन्नी कृष्णन लिखो। नेक्स्ट, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, यहां लिखा हुआ है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, लिखो। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन, क्या बोलते हैं उसको? उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में हाई फीस या हैवी फीस ले सकते हैं। हैवी फीस या उच्च शिक्षा या हैवी फीस या क्या आपका? ठीक है, आपका हाई फीस ले सकते हैं क्योंकि यह उनके आजीविका का अधिकार है। क्योंकि यह उनके आजीविका का अधिकार है। समझ में आया कि नहीं है? दोनों केस है ना। एक मोहनी जैन केस जो क्या बोल रही है आपका, ठीक है आपका, और एक कौन सा आपका? उन्नी कृष्णन केस। ठीक है आपका, दोनों केस को सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनो, लेकिन मोहनी जैन केस बहुत आपको तुम्हारा हाईलाइट हो गया। जब मोहनी जैन केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, ठीक है आपका, तो इस केस के बाद इस केस में खासकर फीस कौन सा आपका? इस केस में ना, इस केस को हट भूल जाना, बस वही उतना ही था। मोहनी जैन के केस में यह कहा गया कि भाई जो आपका जो प्राइवेट स्कूल है, ये जो प्राइवेट कॉलेज है, वो प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन में क्या ले सकते हैं आपका? उच्च फीस ले सकते हैं।
लेकिन जो आपका मिडिल है, हायर है, इसमें आपको उच्च फीस नहीं ले सकते। ठीक है आपका। और इस पर एक कमेटी बैठी, और कमेटी बैठने के बाद मोहनी जैन के केस के बाद सीधा सीधा आपका भारत में एक संविधान संशोधन हुआ आर्टिकल 21 में, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, लिखना उसमें नीचे लिखना आपका, ऐसे एरो दे के लिखो, एरो दे के लिखो। मोहनी जैन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मोहनी जैन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीवन जीने के अधिकार में, जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया जाए। जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया जाए। ठीक है, तथा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, बहुत इंपॉर्टेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 या 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। हाँ नहीं, स्मॉल नहीं होगा, बड़ा ही होगा, 21A। ए हमेशा क्या होगा आपका, कैपिटल लेटर में होगा, है ना, स्मॉल में नहीं होगा। जब स्मॉल लिखते हो तो क्या हो जाता है, वो 21 का सब क्लॉज आ जाता है। जैसे 19A अपन छोटा लिखे थे, बी छोटा लिखे थे, तो ये आपका 21A है, ये सब क्लॉज नहीं है, उसमें एक नया हमने क्या किया, जोड़ा, ऐड किया, तो क्या हो जाएगा आपका 21A। क्या था आपका, शिक्षा का अधिकार। लिखो इसमें क्या क्या बातें कही गई। इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। फ्री एवं कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई, बन जाएगा। लेकिन याद करना ना, ये किस में लागू नहीं होगा, हायर एजुकेशन में लागू नहीं होगा। आप आईआईटी में नहीं बोल सकते फ्री पढ़ा दो, आप ट्रिपल आईटी में नहीं पढ़ सकते फ्री पढ़ा दो, हम ये एमबीए की पढ़ाई में नहीं बोल सकते मुझे क्या करा दो, आपका निःशुल्क शिक्षा दो। ठीक है ना, मतलब ये जो आप जो लिख रहे हो, लिख लेना ब्रैकेट में, हायर एजुकेशन में लागू नहीं, है ना, हायर एजुकेशन में क्या नहीं होगा आपका, ये लागू नहीं होगा। आप एमबीबीएस बोलोगे, ठीक है, आईआईटी बोलोगे, ट्रिपल आईटी बोलोगे, एमबीए बोलोगे, सीए बोलोगे, सीएस बोलोगे, तो जो व्यावसायिक शिक्षा है और तुम्हारा आपका, उसमें आपका ये लागू नहीं होगा। बन जाएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, समझ में मंजीत। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो हुआ क्या कि इसी में आपका, इसी आपका आर्टिकल में 2009 में संसद ने एक एक्ट पारित किया, संसद ने एक एक्ट पारित किया और नाम था RTE। ठीक है, आपका राइट टू एजुकेशन। लिखो उसमें 2009 में संसद ने शिक्षा में, 2009 में संसद ने शिक्षा में एक एक्ट पारित किया। इस एक्ट में प्रमुख बातें निम्न थी, इस एक्ट में प्रमुख बातें निम्न थी। RTE राइट टू एजुकेशन। ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन, इसमें प्रमुख बातें क्या क्या थी भाई। एक तो पहला वही जो लिखे अभी क्या, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। बन जाएगा ना,
उसको लिख लेना, अभी छोड़ दो उसको। मतलब पहली बात तो वही थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, आरटीआई के तहत तुम्हारा पहला बात यही था, आरटीई ना, आई नहीं, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, पहली बात वही थी। ध्यान देना। दूसरी बात, सरकारी शिक्षक कभी भी क्या नहीं देंगे आपका, निजी ट्यूशन क्लासेस नहीं चलाएंगे, इसके साथ बात की गई है। लिखो उसमें आपका, इसी एक्ट के तहत सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पर रोक लगा दिया गया। इसी एक्ट के तहत सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पर रोक लगा दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, चुनाव, इलेक्शन। नेक्स्ट लिखना तीसरा पॉइंट, चुनाव, राहत कार्य। राहत कार्य समझते हो ना, ठीक है। आपका बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो चुनाव, राहत कार्य और जनगणना के अलावा, चुनाव, राहत कार्य और जनगणना के अलावा, ठीक है, आपका शिक्षकों को और किसी कार्य में नहीं भेजा जाएगा। आप देखते हैं शिक्षक कहाँ जाते हैं, या तो जनगणना में भाग जाएंगे, या चुनाव में भाग लेते हैं, या कहाँ भाग लेते हैं, आपका राहत कार्य में भाग लेते हैं। किसी अन्य कार्यों में क्या नहीं लिया जाएगा, उनको आपका भाग या शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपका। जो एक शिक्षक क्या बनता है आपका, या तो चुनाव करवाता है, या जनगणना करेगा, या राहत कार्य में काम कर सकता, और कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा, चौथा पॉइंट लिखना, निकटतम स्कूल में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों को निकटतम स्कूल में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों को निकटतम स्कूल में क्या प्रदान की जाएगी आपका, इसलिए इसमें कौन सा, हर गांव में क्या होता है, एक प्राथमिक शाला, है ना। हर गांव में क्या होता है, एक आपका प्राथमिक शाला होता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल आपका तुम्हारा 50 मिनट दूर में है, ऐसा नहीं हो सकता। हर गांव में क्या होगा, एक आपका प्राथमिक शाला होगा। मिडिल की बात नहीं बोल रहा है, किसकी बात बोल रहा है, आपका प्राइमरी एजुकेशन आपका हर गांव में होगा। बन जाएगा। इतना केस आपको किसके बारे में याद करना है, आपका मोहिनी जैन। ठीक है। मोहिनी जैन के केस में ही सब इतनी बातें कि मतलब उन्हीं की केस के बाद ही क्या लाया गया, आपका आरटीआई, आपका आरटीई की बात कही गई। बन जाएगा। पढ़ो उसको, पढ़ो एक बार।